हर हर महादेव। हनुमान जी की साधना है और हनुमान जी घने लोगों का इष्ट देव है। हनुमान साधना जीवन की श्रेष्ठ साधनाओं में से एक है। भारत के लाखों करोड़ों साधक हनुमान के उपासक हैं और हनुमान को ही अपना इष्ट मानते हैं। जीवन में ओज बल, बुद्धि, साहस एवं पराक्रम के लिए हनुमान साधना श्रेष्ठ साधना मानी गई है। प्रस्तुत है इस साधना में पाठकों के लिए महत्वपूर्ण एवं श्रेष्ठ साधनात्मक लेख। अतुलित बलधाम, हे मंशे लाभ देहे, दनु जवन कृष्णा 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 कृषानु, ज्ञानी नामण नामक गणयम, सकल गुण निधान, वान राणामधीश, रघुपति प्रिय भक्त, वात जात नमामि। जो अतुल बल के धाम है, जो अतुल बल के धाम है, सोने के पहाड़ के समान क्रांति युक्त शरीर वाले दैत्यों का नाश करने के लिए अग्नि रूप ज्ञानियों में अग्रणी, संपूर्ण गुणों के निदान, वानरों के स्वामी और जो श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त है, उन पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं श्रद्धा युक्त प्रणाम करता हूँ। हनुमान उपासना अत्यंत महत्वपूर्ण और श्रेष्ठ उपासना है, क्योंकि इसका प्रभाव तुरंत और अनुकूल होता है। संसार में प्रत्येक स्थान पर श्री हनुमान जी से संबंधित मंदिर है। इनके बारे में अनेक साधना पद्धतियां हैं और जो उच्च कोटि के साधक हैं वे हनुमान साधना करके अपने जीवन को पूर्णता देते हैं। प्रस्तुत साधना को उच्च कोटि के साधक ही नहीं अपितु सामान्य ग्रस्त व्यक्ति भी कर सकते हैं, जिससे कि वे हनुमान उपासना करके जीवन को पूर्णता दे सके। वस्तु शत्रुओं पर हावी होने, मुकदमे में सफलता, घर में भूत पिशाच आदि बाधाओं को दूर करने, किसी प्रकार की बीमारी और कमजोरी को जड़ मूल से नष्ट करने और समस्त प्रकार की सफलता के लिए हनुमान की उपासना अत्यंत महत्वपूर्ण मानी गई है। जय बजरंगबली। उपासना महत्वपूर्ण मानी गई है तो सावधानियां भी रखनी पड़ेगी भैया। तो सावधानियां, हनुमान जी की उपासना में साधक को कुछ विशेष सावधानियां बरतनी चाहिए। साथ ही संबंध में कई प्रकार की शंकाएं जनमानस में है। मैं उन शंकाओं को निवृत्ति और साधना से संबंधित कुछ जानकारी स्पष्ट कर रहा हूँ। हनुमान साधना करते समय पूरी सावधानी बरतनी आवश्यक होती है। अतः साधना काल में साधक को किसी प्रकार की शिथिलता नहीं बरतनी चाहिए। हनुमान साधना में ब्रह्मचर्य व्रत पालन करना आवश्यक है। जब तक साधक या अनुष्ठान शैली साधक स्त्री सत्संग
ना करे, संग ना करे, और न किसी प्रकार की स्त्री सरसा या कामुक सरसा करें। वाह। हनुमान की मूर्ति को जल से और पंचामृत से स्नान कराने के बाद सिंदूर में तिल के तेल को मिलाकर पूरे विग्रह पर लगाना चाहिए। इससे हनुमान प्रसन्न होते हैं। हनुमान को लाल पुष्प प्रिय है, अतः लाल पुष्पों को ही चढ़ाएं। नैवेद्य में गुड़ और गेहूं की रोटी का चूरमा चढ़ा सकते हैं। हनुमान की उपासना में शरणामर्त का विधान नहीं है, अतः शरणामर्त का प्रयोग नहीं किया जाता है। हनुमान उपासना में दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके साधक को मंत्र जप करना चाहिए। श्री हनुमान जी को जो भी प्रसाद चढ़ाया जाए वह शुद्ध घी में शुद्धता पूर्वक बनाया हुआ होना चाहिए। हनुमान जी की उपासना पुरुष या स्त्री कोई भी कर सकता है। जन साधारण में जो यह भावना कि स्त्री वर्ग यह उपासना नहीं कर सकता है, भ्रामक है। यह बात अवश्य है कि रजस्वला समय में भूल करके भी हनुमान उपासना नहीं करनी चाहिए, जो कि स्त्री धर्म में हो उस टाइम भगवान की उपासना नहीं करनी चाहिए। कुछ साधुओं के मुंह से यह सुनने में आया है कि हनुमान की पूजा 100 पर दिन सजने से पूर्व नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उस समय वे श्री राम की सेवा में होते हैं और उनको स्मरण करने से उनकी सेवा में बाधा आती है। परंतु यह तथ्य भी भ्रामक है और शास्त्रों में ऐसे निषेध कहीं पर भी नहीं है। प्रातःकाल या सायंकाल अथवा रात्रि को भी हनुमान उपासना या हनुमान अनुष्ठान संपन्न किया जा सकता है। यदि मंगलवार से हनुमान उपासना प्रारंभ की जाए तो ज़्यादा अनुकूल है। हनुमान उपासना प्रारंभ करने के लिए कोई भी विशेष मुहूर्त आदि देखने की जरूरत नहीं है। इसके लिए मंगलवार सर्वश्रेष्ठ है।